साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भाव तो वही था कि ये भक्ति हमारे जीवन में कैसे पक्की होती जाए कि सिर्फ ये भक्ति को अगर हम ये समझ लें कि हमने बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो अब हम भक्त बन गए हैं, तो भक्ति तो तब तक नहीं शुरू होती जब तक हम ये समझे कि वो सारे जो ग्रंथ है वो कह क्या रहे हैं। और वो सब यही कह रहे हैं कि हम इस जीवन काल में ये जीते जी इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लें कि कैसे हम क्या है, हमारा असली जो रूप है, हमारी आत्मा का जो एक शुरू कहाँ से हुई, आत्मा का जो अंश परमात्मा से निकली है, तो ये परमात्मा की जानकारी जिसका बोध हो सकता है, तो ये जीवन अगर हमने चाहे कितने भी साल जिया हो पर उसमें ये हमारे को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ हो, परमात्मा की जानकारी नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तो ये जीते जी जब हम इस परमपिता परमात्मा को जान सकें, उसको पहचान कर अपने जिंदगी में डालें, हर पल में ये एहसास रखें परमात्मा का, तो ही जीवन सही मायने में जिया जा रहा है। हर जगह पर यही बात संतों ने यही सत्संग में भी फरमाया कि हम कैसे अपने आप में अपने मानवीय गुणों को और पक्का करते रहें, कैसे हम पल पल एक अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें, कैसे हमने इस जीवन में जीना है, जिंदगी में जीना है और उसी समाज में जीना है, पर साथ ही साथ हम कैसे वो जिंदगी को जीते हुए ये संसार का प्रभाव ना लें अपने ऊपर, पर ये परमपिता परमात्मा निरंकार का प्रभाव पहले हमारे अंदर असर करे, फिर हम अपने समाज तक भी ये बात पहुंचाएं, अपनी दुनिया तक भी ये बात पहुंचाएं कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला है इससे कैसे जीवन सुधारा जा सकता है। और फिर जब अंत काल आएगा, जब ये मृत्यु होगी, तो ये पार उतारा भी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अभी जैसे हरदेव वाणी के शब्द में सुन रहे थे, हाँ जी, तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के दिल में जगह बनाती है। तो इस हरदेव वाणी के शब्द में यहाँ जहाँ एक तन की सुंदरता की बात आ रही है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये किसी का हम तन देखते हैं, वो खूबसूरती अगर हम एक दिन नजर आ रही है, तो वो खूबसूरती देखने के लिए हमें जो आंखें मिली हैं, हम उसको देख के वो अप्रिशिएट तो करते हैं कि ये ठीक है, किसी ने इतनी मेहनत करके अगर कोई एक्सरसाइज की है या फिर कैसे भी अपने योगा करके सेहत का ध्यान रखा है, और वो चाहे कैसा भी आकार उसने अपने शरीर का बनाया मेहनत करके खूबसूरत सा, तो वो एक वाकई ही बहुत मेहनत की गई है, तो वो बहुत ही सुंदर है, पर ये चीज आंखों ने देखी है। पर अगर कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिले जिससे हम कुछ पल बात करें, चाहे उसके शरीर में वो उतनी मेहनत ढल के इतनी खूबसूरत एक मसल्स, एक टोन, एक डेफिनेशन ना हो, फिर भी उससे कुछ पल जब बात की जाए और पता लगे कि कैसा ये व्यक्ति का मन है, कितने प्यारे इसके विचार हैं, और ये कैसे इतना मुस्कुराते हुए इसकी बोली भाषा में कितना प्यार है और बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हैं। जब ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं तो फिर वो बात आ जाती है कि शरीर की सुंदरता तो आंखों ने देख ली, पर एक चरित्र, एक इंसान के जो है वो मन में इस तरह बैठ गया कि हम इंतजार करते हैं कि ये व्यक्ति जो हमें मिला था वो अगली बारी कब मिलेगा फिर से। बहुत मुबारक है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर ठीक रखने की मेहनत हमारी है, तो वो बहुत मुबारक है। पर उससे ज्यादा जरूरी अपने मन को साफ रखने की जो बात आती है कि मन को कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे ये जब हमें पता है कि ये परमात्मा तो अंग संग 24 घंटे है, तो कैसे हम
अपने मन में फिर भी वो विकार आने देते हैं, नफरत आने देते हैं, निंदा आने देते हैं, और भी ऐसी तंग मिली और कितना कुछ हम अपने जीवन में फिर भी इनवाइट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए किसी काम की नहीं है वो चीजें। तो हमें ये चीजें को दूर रखना है। ये सिमरन रूप हमें मिला है परमपिता परमात्मा का, जहाँ एहसास करते हुए अपनी की गई गलतियों को बख्शवाकर जब हम एहसास करते हैं तो ये हमारे दिल का ये जो आईना है ये भी साफ हो जाता है। इसके अंदर और टिककर ये निरंकार का एहसास हो पाता है, और सम्यत और सेवा रूप का भी जो बात है वो भी हम इसी शरीर से काम लेंगे, इसी मन से काम लेंगे, और यही निरंकार से ज्यादा जितनी जुड़ती जाए उतनी हमारी जिंदगी और खुशबूदार बनती जाएगी। हाँ जी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। तो अगर किसी पे यही ये उदाहरण सिर्फ एक शरीर की दे रहे हैं, पर अगर हम देखें तो प्रकृति में भी कितनी खूबसूरती है, इंसानों में भी कितने अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी की बात आती है। जो जहाँ का रहने वाले इंसान होते हैं उनकी शक्ल का आकार, उनके ये त्वचा का रंग वो उसी हिसाब से होता है। तो ये चाहे ये मुख को उजले वाली बात जो आ गई कि एक कैसे एक शक्ल की बात है कि हर किसी में वो निरंकार ने इतनी सुंदर शक्ल सभी की बनाई है, तो वो जो खूबसूरती है चेहरे पे वो तब तक ही मुबारक है जब तक वो मन उसी व्यक्ति का इतना साफ हो, नहीं तो वो खूबसूरती होते हुए भी वो एक ऐसे भाव होते हुए भी कि कैसा बात कर रहा है, अगर चुभ रही है वो उसकी बात, तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना सुधार भी कर रहा है या दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात ऐसे उसके मन में भाव हैं। तो अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए, तो हमें अपने अंदर ये जो हमारा मन है इसको हमने साफ रखना है, अपनी सोच को साफ रखना है, अपने व्यवहार को साफ रखना है, अपने ये जो भी हमारे कर्म हैं अपने कर्मों में कुछ भी चालाकी ना करते हुए बस उस भाव से कि कुछ भी अगर कर रहे हैं तो ये समर्पित भाव है, ये दातार तूने कराना है, ये तेरे को अर्पण है जीवन। तो ऐसा ही जीवन, ऐसी ही सांसें ऐसा जिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही उससे व्यवहार से झलके, सोच से झलके, कर्मों से झलके। तो इसी शब्द में जहाँ बार बार ये खूबसूरती का एग्जाम्पल लेते हुए कर रहे हैं, पर भाव यही है कि हम यहाँ कितने जो बैठे हैं, चाहे गुलदस्ते का एग्जाम्पल लें, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, तो ऐसे ही अगर हमने मनुष्यों में अपने आप में कोई अलग रंग या अलग कहीं के रहने वाले या पहनावे या जाति को लेकर अगर ऐसा कुछ हमने मन में एक अलग दूसरे को समझा या दूसरे को अपने जितना श्रेष्ठ नहीं समझा, तो ये तो हमारी गलती है, ये तो हमारे ऐसे सोच है जो हमारे मन को बहुत मैला कर रहे हैं। और हमें हर एक में ही इस परमात्मा का जो दीदार करना है, सभी के अंदर एक ही आत्मा है और यही एक आत्मा परमात्मा की दात है, उसी का अंश है। तो फिर कोई सवाल ही नहीं कि किसी से हम उस बेसिस पे नफरत करें कि ये कहीं का है या इसके खाने पीने का स्टाइल मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। तो हमें हर एक में इसी प्रकार जब परमात्मा नजर आएगा तो फिर हमारा मन अपने आप साफ हो जाएगा, हमारी जिंदगी का एक मोल लग जाएगा। हम भी ऐसे काम करेंगे जो हमारी गिनती फिर संतों में होएगी, ना कि ऐसे व्यक्तियों में जो बिल्कुल एक जिंदगी खराब करके जी रहे हैं। हाँ जी। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तो हमें कैसे इस उदाहरण में बार बार ये सूरत और सीरत, ये खूबसूरती का जो बार बार जिक्र हो रहा है, तो वो यही बात आ रही है कि हमारी चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हमारा
कैसे भी हम अपने आप को जहाँ चला रहे हैं जीवन में, हमारी जो भी एक कल्चर है वो बहुत ही सुंदर अगर है तो उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम इतने अच्छे दिखते हैं, हम ऐसा करते हैं तो फिर चाहे हम व्यवहार अपना दूसरों से खराब रखें, किसी के आगे बदतमीजी से बोलें या कुछ ऐसी बात करें, गाली गलौज करें, ये फिर हमको शोभा नहीं देता। हमारी अगर सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है वो बहुत ही सुंदर है, पर साथ में अपने किरदार को हमने सुंदर बनाना है, अपनी सोच को, अपने हर चीज में एक जिंदगी के ऐसे ऐसे पहलुओं को हमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत बनाने की ओर फोकस करना है। क्योंकि जब ये खूबसूरती अगर दिख भी रही है किसी को तो फिर वो कुछ पलों के लिए ही सिर्फ उसकी वाहवाही ना हो। जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा उस खूबसूरत शक्ल को तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे, तो ही हम अपने आप को भी एक सही मायने में सुंदर इंसान बोलने के काबिल बना सकेंगे। हाँ जी। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। तो वही बात की एक शक्ल और एक मन की बात हो रही है कि कैसे अपने सूरत को तो हम प्रतिदिन सुबह उठ के जब तैयार भी हो रहे होते हैं तो हमारा दिन शुरू होते ही हम अपने आईने में एक घर के देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप की शक्ल ये संवारना शुरू कर देते हैं। पर हम उस समय भी ये फोकस नहीं करते कि तन की खूबसूरती, ये शक्ल की खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन में एक पावन निर्मल गुण हम रखें कि वो हमारा मन ही साफ सुथरा रहे, किसी के लिए हमारे मन में ये बुरे ख्याल ना आए, एक ऐसा एक नफरत का भाव ना रहे। तो ऐसे आईने तो बहुत होते हैं, पर अगर हम ये मान के चलें कि कोई अगर ऐसा आईना है जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो पर उसको अपने आगे रखें तो हम एक किस तरह के एक इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। अगर वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए तो हो सकता है हम अपने आप को भी एक अपने आप को पहचान तक नहीं पाएंगे उस आईने में, क्योंकि हम कई बार अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ तो मान लेते हैं कि हमको लगता है हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। पर अगर वही बात रखें कि ऐसा आईना जो हमारा मन दिखाए हम कैसे इंसान हैं, हमारे को उस बात का अवगत कराए, तो फिर हमें ये पता लगेगा। और हम तो इतने लकी हैं, इतनी कृपा है कि हमको तो ये सत्संग रूपी आईना जो प्रतिदिन के लिए मिला हुआ है कि कैसे अगर हम रोज झाड़ू लगा रहे हैं घर को साफ रखने के लिए तो एक दो दिन ना भी लगे तो बहुत उसका कचरा नजर आ जाता है। तो इसलिए सत्संग भी हम जब रोज करेंगे अपने मन का वो जो भी गलत ख्याल है मन में वो जाते रहेंगे धीरे धीरे और मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फिर उस पल के बाद ही हम अगर ये देखें कि फिर चाहे दुनिया का कोई भी आईना हमारे सामने आए तो वो शक्ल तो दिखाए, उसके अलावा अगर हमें अपने आप की भी पहचान कराए, अपने मन नजर आए उसमें, तो उसमें भी हमारी कोशिश यही रहे कि अपने मन को कैसे हम साफ देख सकें। हाँ जी। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव के मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। कि कैसे ये निरंकार की अगर हम व्याख्यान करें तो फिर ये जो बात होती है कि निरंकार के क्या गुण हैं कि ये तो निर्गुण निर्मल और इतने उसका जो ठहराव की बात आती है कि सिर्फ यही है निरंकार जो एक स्थिर है, बाकी संसार की पूरे ब्रह्मांड की ऐसी चीजें बाकी कुछ भी कायम दायम रहने वाली नहीं है। तो हम अगर ये कोशिश करें कि हम निरंकार के जो गुण हैं अपने अंदर भी लाएं, वही ठहराव लाएं, वो विशालता लाएं, वो प्यार लाएं, वो एक एक खूबी जो अपने अंदर हम बसा सकें, तो अगर हम उसको बसा पा रहे हैं तो हम वी आर बिकमिंग मोर लाइक गॉड, वो निरंकार के जैसा हम और बन सक रहे हैं।
और यही जो खूबी है कि अपने मन को जब हम साफ रखेंगे तो फिर हमको एक ऐसा संसार मिलेगा। अपने आप से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने मोहल्ले से, अपने देश से, फिर ये पूरे संसार में एक ये जो बार बार वननेस की भी बात हम सुनते हैं कि कैसे एकत्व, ये कैसे एक पूरे संसार में इस्टेब्लिश हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। कैसे हम ये भाईचारा, प्रेम, निम्रता, ये दुनिया जो दीवार रहित हम चाह रहे हैं कि एक भेदभाव ना हो, एक ऐसे हमने अपने आप को इतना तंग दिल नहीं करना, अपनी नज़र को इतनी नैरो माइंडेड नहीं करना कि चाहे कितनी भी दीवारें हमारे आगे खड़ी हो जाए हम उसमें इतने फंस गए। हमें तो ये दीवार तोड़कर एक पुल का काम करना है। तो कैसे हमने हर एक के दिल तक पहुंचना है, कैसे हमने ये समदृष्टि वाली भावना रखनी है, एक हर तरफ संसार में अमन के लिए हमें कैसे खुद एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक को उसकी एक छोटी सी गलती पे उसको कोसे नहीं, बल्कि एक क्षमा के भाव रख के दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, कैसे हमने फिर वो संसार में एकता का एक प्रतीक बनना है कि कैसे हमारे एक एक दिन के पल में अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो हमको सुख दे रहा है, हमको ठीक रख रहा है, ऐसे न जाने हमें पता भी नहीं लगता। काफ़ी बाहर के भी हमें अगर देखते हैं व्यक्ति, कोई अजनबी होते हैं, कुछ देर की बस यात्रा भी साथ करके वो उतने में ही जानना चाहेंगे कि आपका स्वभाव तो बहुत ही ठहराव वाला है, आपके अंदर बहुत गुण देखने को मिले, तो आप ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी हम सब नहीं करते। तो ऐसे हमारे जीवन में जो बात आती है कि हमें इस निरंकारी मिशन का चलता फिरता जो प्रचार बनना है, वो सिर्फ हमारी बातों से नहीं, हमारे कर्मों से ज़्यादा बाकी सबको नज़र आएगा। तो कैसे हमने एक जो विश्व में शांति का प्रतीक बनना है, कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये खुशबू ऐसी रखनी है कि एक फूल की तरह जो मसलने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है। कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और अगर चलते चलते किसी दूसरे व्यक्ति का गलती से पैर हमारे पैर पे पड़ जाए तो हम उसको आगे से गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर बोल दें, तो वो हमें नहीं करना है। हमको हर एक के लिए ये क्षमा का भाव मन में रखते हुए, हर एक के लिए ये दया करना अपने अंदर रख के कि कैसे हमने एक सिर्फ अपने सुपरफिशियल, एक सिर्फ अपने तन के लिए ही प्रयत्न नहीं करना पूरे दिन में कि हम थोड़ा बेहतर दिखने लगें, पर बात वही है, मन की बात है। ये जितना ज़्यादा हम परमात्मा के करीब अपने आप को जोड़ेंगे, ये निरंकार हमारे अंग संग है, पर उसके साथ अपना कनेक्शन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा सेवा में ध्यान लगाएंगे, सिमरन में, सत्संग में, तो उतना हमारा मन के ऊपर जो मेहनत है वो ऐसे ही होती है कि हमने अपने मन को भी फिर वो निरंकार जैसा ठहराव, वो गुण उसमें भी आएंगे जब, तो अपने आप हमारी ये जिंदगी सुधरती चली जाएगी। और फिर हमारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं आएंगे कि हमारी शक्ल तो हमने सुंदर बना ली, पर जो नज़र है, जो दूसरे को नीचे देखती है, अपने आप को ऊंचा देखती है, ऐसी नज़र हमारी बदल जाती है। तो फिर हमारी नज़र में भी हर एक में अपना ही सूरत देखना है, वो फिर आईना हमारा उस तरह बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। फिर हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी क्योंकि समय अब हो गया है सत्संग समाप्ति का। दातार सभी पे कृपा करे कि ये लगन जो है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति सभी की, ये लगन, ये निरंकार परमात्मा ये हमारे अंग संग बसता है और हम सब उसकी अंश हैं। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है
कि कैसे अगर ये साथ संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे साथ संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो साथ संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे, और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए, तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, दुख दलिद्र होवन दूर। ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है, ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटीरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं, हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं, और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके, सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे,
तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है। पर ऐसा नहीं है, जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फुलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरियों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं, तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पे चढ़कर,
फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। और ये तभी हो सकता है जब हमें हर पल ये एहसास हो कि ये निरंकार हमारे अंग संग हमेशा हैं। तो हम जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा भाव मन में नहीं लाएंगे जो हमको ऐसा हावी हो जाए कि हम वो जानवर रूप ले लें, एक इंसान के शरीर में होके मनुष्य तन जो इतने दुर्लभ होता है, उसके बावजूद अगर हम ऐसे अपने अंदर डाल देते हैं, ये इनको हावी होने देते हैं, तो ये हमेशा ये एहसास रहे, ये भय रहे कि ये परमात्मा ने जिसने हमको ये शरीर बख्शा है, इसकी सोच, इसके इमोशंस जो बच्चे हैं, वो हम नेगेटिव की बजाय अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। जी। साध दी संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। तो वही टेम्परामेंट की बात आ रही है, ये पारे की बात, कि कैसे कभी भी हमारा किसी स्थिति में जब देखकर हमारे अनुसार वो नहीं चल रही होती तो मन इतना तंग हो जाता है कि फिर हमको अपने बोलों पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपने बिल्कुल चैन गवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। तो इस पारे को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो सहज भाव की बात की, चाहे ये बैलेंस्ड अप्रोच हो एकदम, कि स्थिति वही बात जैसे पहले भी दासी कह रही थी कि कोई भी घटना हो रही हो हमारे साथ, कैसी भी सिचुएशन हो, तो भी एक रस ये अपने आप को बिठा कर कि मन में कि कोई बात नहीं, हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी नहीं लेनी। तो किस तरह ये अपने आप को कंट्रोल की बात नहीं है, ये वो अवस्था का जिक्र हो रहा है कि सहजता, जैसे एक नदी है, वो अपने आगे अगर पत्थर भी आ रहे हैं तो अपने आप को ऐसे वो पानी टर्न कर लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, पर पता है कि बहना तो नीचे की तरफ ही है, ये विनम्र होकर बहना है, वो उसका एक पाथ है। तो वो उस कठिनाई देखकर उस पे वो नहीं कहना कि अब आगे एक रुकावट है, इतना बड़ा पत्थर है, तो अपने आप को मोल्ड करना, वो बात की सहज अवस्था का जिक्र कि ये कैसे हमने कुछ भी हो अपने आप को ये इस तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहनी कि हमारे को नेगेटिव होना है, बल्कि कोई दूसरा सोल्यूशन देख के अपने रिएक्शंस को चैनलाइज करके एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। हाँ जी। अवतार मिले जे साधु पूरा मन नाए आवारा रहे। तो कैसे ये जो मन की अवस्था की बात है कि कैसे हम पल पल में हमारा मन भटकता रहता है। कभी हम अगर कहीं होते हैं, काफ़ी लोग, कभी हम अपने घर परिवार में भी किसी से बात करते हैं तो एकदम बात करते करते ख्याल ही कहीं और चला जाता है और फिर एकदम ऐसे झटका लगता है जब अगर कोई पूछता है कि आप सुन भी रहे हो मेरी बात की नहीं, तो एकदम पता लगता है कि हम चाहे फिजिकली उस कमरे में हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान भटक गया, हम कहीं और ही अपने वो चले गए। तो ऐसे ही ये जो मन है ये भी किसी भी डायरेक्शन में कभी कहीं पे जब होता है तो कुछ और सोचने लगता है, कुछ और करने लगता है। ये वो चैन, ये सुकून उस समय उस मन से वो गायब होता है। तो कैसे सत्संग के माध्यम से ये साधु का जो संग है, आप सब महात्मा जो इतने उस कोटि के हैं उच्च, तो ये निरंकार सबके अंदर जहाँ बस रहा है, जब हम जितने ज़्यादा इंटरैक्शंस अपने, जैसे बोलते हैं संगत का असर, ये संगत से हमने ग्रहण करनी है पॉजिटिविटी और वहीं से हमने अपने मन को भी काबू में रखना है, क्योंकि जब तक हम अपने मन पे काबू रख रहे हैं, अपने सोच विचार को ठीक रख रहे हैं, तभी हमारे आत्मा पे भी उसका वही इम्पैक्ट आना है। तो हमने अपने मन को उस तरह कभी आवारा नहीं होने देना और इस तरह के अपने आप को वो भाव रखने हैं कि चाहे जो भी हो हमारे साथ, हमें सिर्फ और सिर्फ
ये रखकर मन में कि हमारे को अपनी असली पहचान मिल गई, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो सदैव से संत निरंकारी मिशन की आज जहाँ 90 वर्ष भी हो गए हैं, तो वो जो एक भाव है सिखाने के कि एकत्व का भाव, ये वननेस का भाव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव, कि कैसे हमारे शरीर चाहे किसी भी रंग के हैं, चाहे कहीं पे भी जन्म लिया है, तो वो एक बायसनेस नहीं आनी चाहिए। ये कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा है, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हम खड़े हैं। तो कैसे हमने भेदभाव वो नहीं करने हैं, सब अपने ये परमपिता परमात्मा अपना, तो परमात्मा की सारी रचना भी उसी समान एक ही पेडेस्ट्रियल पे। तो कैसे हमने हमेशा यही भावों को कायम रखना है कि हम कोशिश करके जितना भी हो सके ये चेतनता को अपनी रखकर कि हमारे अंदर चाहे कोई भी कैसे भी भाव हो, चाहे मन उथल पुथल हो रहा हो, तो हमेशा एक स्टेबिलिटी की तरफ एक वो अप्रोच रखते हुए, वो नेगेटिविटीज में ड्वेल ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ यही देखकर कि हम जितने द मोर वी आर लाइक गॉड एज मच एज वी कैन बी, जितने गॉडलीनेस अपने अंदर अपनाएं, जो गुण इस प्रभु परमात्मा के हैं, जो वही गुण हम अपने अंदर जितने भर सकें, बिकॉज वो बात वही आती है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो सिर्फ ये शरीर के अंदर आके भ्रमित हो गया ये आत्मा भी कि सिर्फ शरीर तक ही ये कायम है, जबकि उसकी असली पहचान तो बहुत ही एलिवेटेड है। शरीर ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, पर ये आत्मा का अपने परमात्मा से जो मिलन होता है, ये हमको इस दुनिया में रहते रहते करना है। चाहे अपनी जिम्मेवारियां ये आए हैं जब इस मनुष्य तन को लेकर, तो उसमें गृहस्थ भी है, उसमें कामकाज भी है, उसमें और भी जो भी जिम्मेवारियां हैं उनको तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं होना। पर साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये हमने जन्म क्यों लिया है, हमने अपनी आत्मा को रिफाइन करना है। ठीक है, शरीर का जहाँ ध्यान रखना है वो तो रखना ही है कि ये परमात्मा ने जो शरीर हमको बख्शा है, तो वो चाहे एक्सरसाइज का फॉर्म करे या जैसे भी, कि हमें अपने उस तन को जितना एक्टिव रखेंगे उतना ही हम वो जस्टिस कर पाएंगे कि ये हमको मिला है बीमारियों से दूर रह के। फिर भी असल बात ये है कि आत्मा का ही ये सारा खेल है, तन ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है। पर जब तक हमारा ये लाइफ स्पैन है, हम क्या कर रहे हैं उस तन के साथ, क्या हम अगर कोई कष्ट है हम अपनी सोच विचार कैसे रख रहे हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर की तरफ कहती है कि डॉक्टर पे चले जाओ, अपनी मेडिकेशन कराओ, पर अगर उसके बाद भी ये तकलीफ जारी रहती है या फिर कभी ऐसे धन की बात भी आती है कि आर्थिक वो इतनी स्टेट ठीक नहीं हो, तो भी हम अपनी मेहनत से वो गुरेज ना करें, हम मेहनत पूरी करें, डॉक्टरों पे जाएं, पर फिर भी अगर हमारा कष्ट दूर नहीं है तो उसमें हमें ये शिकवा बिल्कुल नहीं करना निरंकार से, परमात्मा से, कि हमको क्यों ऐसा कष्ट मिला, हमने ऐसा क्या किया। वो हमें शिकवा नहीं करना, सिर्फ शुक्राना करना है कि दातार, हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ सकती थी, पर शुक्र है सिर्फ इस छोटे में ये तकलीफ काट रहे हो, इसी में ही शरीर का गुजारा हो रहा है। तो वही बात, अपने मन को भी उस तरह काबू रखना कि चाहे हम अपनी कोई खामी देखें भी तो अपने आप को इतना ना कोस लें कि एक वो डिप्रेस स्टेट में ले आए कि हमारे अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर वो अप्रोच रख के कि हाँ, अगर हमें समझ आ गया है कि हमें अपने लाइफ के कितने एस्पेक्ट्स पे कहाँ कहाँ काम करना है, तो धीरे धीरे एक एक गुण पकड़ के उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो दासी, आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती कि सब दूर दूर से भी यात्रा करके आए हैं और घरों को भी जाना है, और अभी भी कितनी संगत है जो पंक्तियों में भी है, तो सत्संग का भी समय अब हो चुका है। तो दासी, आप सबसे यही
एक कामना करते हुए, आशीर्वाद अपने लिए भी लेते हुए और सब संगत के लिए, कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा से हमारा जो एक एहसास की बात है, कि ये फीलिंग कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय निरंकार, दिस गॉड ऑलमाइटी, विच एवर नेम वी वांट टू कॉल इट बाय, कि हम जिसमें भी आस्था रख रहे हों उस नाम को भी अगर लें कि वो जो शक्ति है वो हमारे साथ अंग संग है। और वो संतों ने तो युगों युगों से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हमसे क्या चाहा है, एक इंसान होने के, एक ह्यूमन वैल्यूज़ होने के, एक इंसानी गुण हमारे अंदर होने हैं। तो हमको अपने आप पे एक ये वॉच रखनी है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि क्या हम उन ह्यूमन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं या फिर हमारा दिल और दिमाग हमें कहीं और लेके जा रहा है। तो दासी आप सबका एंड में सिर्फ ये धन्यवाद करते हुए कि इतने इनकन्वीनियंस भी चाहे हुई होगी दूर दूर से आने में, तो भी आप सब ये समय निकाल के सत्संग को दे रहे हैं, जो उसी के साथ साथ सेवा और सुमिरन भी कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।